हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम लोग करेंगे प्रोबेबिलिटी का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, रैंडम वेरिएबल एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ये आपके सिलेबस में है, ठीक है। तो चलिए इसको देखते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है कि लेट एक्स डिनोट द नंबर ऑफ आवर्स यू स्टडी ड्यूरिंग ए रैंडमली सिलेक्टेड स्कूल डे। द प्रोबेबिलिटी दैट एक्स कैन बी टेक द वैल्यू ऑफ एक्स। और इसके बाद एक टेबल दिया हुआ है और कह रहा है के क्या है, यहाँ पे कोई अननोन कांस्टेंट है। और इसके बाद आपसे पूछा गया है कि के का वैल्यू बताइए। फिर कह रहा है क्या कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी एट लीस्ट 2 आवर्स, एग्जैक्टली 2 आवर्स, एट मोस्ट 2 आवर्स। तो देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन हमेशा बोर्ड में आता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसको ध्यान से देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले जो ये टेबल दिया हुआ है, इस टेबल के हेल्प से आपको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का वो टेबल एक बनाना पड़ेगा। इस तरीके से देखिए, यहाँ पे लिखेंगे रैंडम वेरिएबल। रैंडम वेरिएबल को कैपिटल एक से डिनोट करते हैं और नीचे में इसका प्रोबेबिलिटी लिखेंगे। देखिए, जब x बराबर 0 है तो इसका प्रोबेबिलिटी है 0.1। x बराबर 0 है तो इसका प्रोबेबिलिटी है 0.1। फिर यहाँ पे देखिए, कह रहा है x बराबर 1 और 2, तो ले लेते हैं यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2। और इसके बाद है यहाँ पे दिया हुआ है 3 और 4, तो ये ले लीजिए 3 और 4। कह रहा है कि जब x बराबर 1 होगा तो x बराबर 1 होगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे x के प्लेस पे 1 लिख लेंगे, तो k इंटू 1 k हो गया। फिर x बराबर 2 लिखिए तो 2 इंटू के 2k हो जाएगा। कह रहा है 3 और 4 है तो ये होगा इसका प्रोबेबिलिटी। 3 लेंगे तो क्या होगा, 5 माइनस 3 2k होगा। फिर 4 लेंगे तो 5 माइनस 4 1, तो k हो जाएगा। अब देखिए, ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का हमारा टेबल बन गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, इस बात को याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के जो टेबल में यहाँ पे जो हम प्रोबेबिलिटी लिखते हैं ना, इस सब का सम 1 के बराबर होता है हमेशा। इस बात को याद रखिएगा। तो इसका सम हम किसके बराबर करेंगे, 1 के बराबर करेंगे। तो देखिए, ये आएगा 0.1 प्लस के 2k स्क्वायर करिए, कितना आएगा 2 2 4 5 6k बराबर 1 होना चाहिए। यहां से आप के निकालिएगा तो आएगा 0.15। ठीक है। अब इसके बाद देखिए, ये तो हमने के का वैल्यू निकाल लिया और ये बोला है क्या, सेकेंड पार्ट में पहला हो गया। दूसरा में कह रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट यू स्टडी एट लीस्ट 2 आवर्स। देखिए, बोला है कम से कम 2 घंटे। एटलीस्ट का मीनिंग तो यही हुआ, तो कम से कम 2 घंटे तो यहाँ पे है। और इससे ज्यादा ऊपर जो हम लिख रहे हैं एक्स का जो वैल्यू, जितने घंटे पढ़ता है वो है, रैंडम वेरिएबल है, तो कम से कम 2 घंटे में ये भी आएगा, ये भी आएगा, ये भी आएगा। यानी कि हम यहाँ पे क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी लिखेंगे x बराबर 2 का, फिर लिखेंगे प्रोबेबिलिटी x बराबर 3 का, फिर लिखेंगे प्रोबेबिलिटी x बराबर 4 का। क्योंकि एटलीस्ट 2 आवर्स का मीनिंग हो गया 2 भी लेंगे, इससे ज्यादा भी लेंगे। देखिए, 2 पे प्रोबेबिलिटी है 2k, तो यह आ जाएगा 2k प्लस 3 पे भी 2k है और ये k, तो 2 2 4 1 5k आ गया। ठीक है, तो आ जाएगा आपका 5 इंटू 0.15, यानी कि 0.75 आ गया। फिर देखिए, आगे कह रहा है एग्जैक्टली 2 आवर्स, यानी कि 2 घंटे। तो सिर्फ 2 घंटे की बात कीजिएगा तो ये है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x बराबर 2 पे क्या होगा, x बराबर 2 पे सिर्फ 2k है, तो 2k, तो 2 इंटू के रख दीजिए 0.15, 0.30 हो जाएगा। फिर बोल रहा है एट मोस्ट 2 आवर्स। एट मोस्ट यानी कि ज्यादा से ज्यादा 2 घंटे लेना है, तो इससे कम भी हम ले सकते हैं। तो क्या होगा, ये तीनों पार्ट आएगा 2 1 0, तो हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ x बराबर 2, इसमें आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ x बराबर 1 और प्रोबेबिलिटी ऑफ x बराबर 0। तो x बराबर 2 पे 2k है, तो 2k प्लस ये फिर है 1 पे k और 0 पे है 0.1, तो 2k और k कितना आ गया 3k प्लस 0.1, तो आ जाएगा 3 इंटू के लिख लीजिए 0.15 और प्लस 0.1, ये आ जाएगा आपका 0.55। ठीक है, तो
इस तरह का जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बार बार आता है, और इसको आप देख लीजिए, वीडियो को 1-2 बार देखिएगा तो कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। और 2-4 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस भी कर लीजिए इस टाइप का। चलिए, अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा।